Hi, my name is Anjali Sharma, and if you are looking for a platform to kickstart your preparation for CDS or FCAT, you are at the right channel. If you have not subscribed to my channel, please make sure that you do that. So, in the last video, I discussed about my strategy for English and a strategy that you can follow because English is the most important subject in CDS examination. So, in today's video, I will be sharing my notes and a strategy for notes making because it is one of the challenging tasks and many people find it little challenging to make notes and whether notes are important or not. By the name itself, notes refer to a gist or a summary of the content that you have consumed. First of all, your notes should be crisp so that at the last moment you can just go through them and give it a quick revision. Second tip is that you should write your notes in a concise manner. If you read current affairs, you read subjects of GS, please make notes because at the last moment only notes will help you to revise whatever you have read. You just can't go through one book again and again. Just milk down content on one page like I have made. I will show you in a moment. You can make your notes like that. And if you find my notes useful, follow me on Telegram and there I will be sharing the PDF of these notes. In this particular video, I will only share about the notes of biology, chemistry and geography. So first thing is that your notes should be crisp, then they should be concise. Make sure that you don't write anything in the name of notes, right? They will not help you in your revision particularly because जितना कम content आपने पेपर पे लिखा होगा you will be in a position to remember that for a longer term. And notes आपको बार बार रिवाइज करने हैं, एक बार नहीं करने. इट इज राइटली सेड एज आर्ट बिकॉज इट इज एन आर्ट इन इट सेल्फ. Now let's move on to see how I made my notes. So first of all, let's begin with notes of biology. See, I have added it for your reference. So I have started with class 9th, first chapter 5 kingdom classification of Whittaker. Just wrote down the main points. एंड यू विल सी कि जहाँ पर मुझे लगा कि वो इम्पॉर्टेंट है एंड आइदर इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी टू कम इन एग्जामिनेशन, आई हैव जॉटेड दैट पॉइंट एंड जस्ट हाईलाइटेड दैट सो दैट बाय द टाइम आई विल गो टू माई लास्ट रिविजन मैं सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट्स को ही रीड करूँ. आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं और आपको इसी तरह से नोट्स बनाने चाहिए एज पर माई सजेशन. और आप चाहें तो आप डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली गुड. ये फर्स्ट पेज है. उसके बाद आ गए एनिमेलिया किंगडम पे. एनिमेलिया में बहुत सारे किंगडम्स हैं. हर किंगडम के मैक्स आपको 5 या 6 पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके नोट्स में आने चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब कुछ नोट्स में आ गया. बस दैट पॉइंट की प्रीवियस ईयर में अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो सिंपली आप वर्ड्स ही लिखोगे, आप सेंटेंस मत बनाओ. सेंटेंस फॉर्मेशन नोट्स में नहीं होनी चाहिए आपके. उसके बाद एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा. मैंने जैसे बुक रीड कर ली और उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा जो कि आप साइड पे देख रहे होंगे, ग्रीक थिंकर अरस्तु के बारे में. तो वो एक मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, मैंने उसको साइड में बॉक्स में लिख दिया. उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आप साथ साथ में मेंशन करो. मोलस्का के बारे में लिखा फिर मैंने. और चार्ल्स डार्विन की जो बुक है आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, उन्होंने बताया अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में. ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग अटेम्प्ट्स में क्योंकि कितना ही रिपीट होगा, तो इसीलिए मैंने उसको साइड पे बॉक्स में लिख दिया. उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, देन वी हैव प्रोटोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा. उसके बाद वर्टिब्रेटा के सब पार्ट्स. इस तरह से मैंने इनको लिख दिया. उसके बाद आता है अगला चैप्टर जो कि है सेल के बारे में. तो मैंने सेल के बारे में यूपीएससी की जो टेंडेंसी है अगर एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि डिस्कवरी किसने करी वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछते हैं. उसके लिए मैंने उनको एक ही जगह पे नोट डाउन तरह से. उसके बाद मैंने जहाँ से पढ़ा तो मैंने उसी हिसाब से नोट्स बनाए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दीज थिंग्स कि आपको कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है. यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस. फिर मैंने सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी एक जगह पे. उसके पार्ट्स के बारे में, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स,
एंड हाईलाइट किया उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो प्रोबेबली एग्जाम में आती हैं या इन फ्यूचर आएंगी। नॉट ओनली CDS, आप CAPF में भी देखेंगे कि क्वेश्चन साइंस में 9th और 10th से ही आते हैं। सो CAPF के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। उसके बाद टिश्यू सिंपल परमानेंट के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा, उनके बारे में जस्ट 1 और 2 लाइन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंटर्स बना के आप अपने नोट्स बनाओ एंड एट द एंड मैं बताऊंगी कि मैंने कितने पेज में कितने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद मसल्स हो गए, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, देन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, उसके बाद प्लांट के बारे में, हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एनिमल हार्मोन्स कौन से हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोलॉजी नोट्स। और ये इतने ही नोट्स हैं, राइट। 13 आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर, तो ये सिर्फ 13 पेजर नोट्स हैं जो पूरी बायोलॉजी को जिस्ट फॉर्मेट में कवर करते हैं। एंड आई रेफर टू दीज नोट्स ऑलवेज वेन एवर आई गो टू एग्जामिनेशन, दीज 13 पेज। नाउ लेट्स सी केमिस्ट्री नोट्स। सी मैंने ऐसे लाइन लगा के बीच में डिवाइड करके एक A4 शीट को उस पर लिखा, क्योंकि मेरी टेंडेंसी इन पर्टिकुलर इस तरह से है कि अगर मैं एक पेज पे मैक्सिमम कंटेंट को लिख पाऊँ या उसको प्रेजेंट कर पाऊँ एक रीडेबल मैनर में जो सिर्फ मुझे समझ आए, बिकॉज नोट्स आर ओनली फॉर योर रेफरेंस, यू हैव टू गो थ्रू योर नोट्स। तो आप ऐसे ही लिखो कि आपको समझ आना चाहिए, आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले एसिड बेसिस के बारे में मैंने लिखा, और कुछ लगता है तो मैंने उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बना ली, जैसे BLRA विच मीन्स एसिड में ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इसलिए ऐसा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी साथ ही लिख दी क्योंकि ये कंफ्यूजिंग लगता था मुझे। एंड यू कैन सी कि 13 पॉइंट्स एक ही पेज पर आ गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तो उसको हाईलाइट कर दिया। यू कैन यूज़ डिफरेंट पेन्स, अगर आप डिफरेंट पेन यूज़ करते हैं तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यू कैन रिमेंबर दोज थिंग्स फॉर अ लॉन्गर रन, दे विल बी स्टोर्ड इन योर परमानेंट मेमोरी एज वेल। Trust me, you can practice these things. These are very minute things. I know these will only make a difference. What makes you different from others is not कि आप कुछ और पढ़ लें, but you just read things in different manner, right? आपका कुछ भी तरीका हो सकता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप आई एम श्योर कुछ और तरह से प्रिपेयर करते होंगे। सो आप उस तरह से करें कि आप दूसरों से अलग दिखें। आपका सिलेक्शन आप ही डिसाइड करते हैं। एवरीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और वट एवर बैचेज यू मे इनरोल्ड इन, उसमें आपको हर कोई अच्छा ही बताएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको गलत ही कुछ पढ़ा देगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे ग्रैस्प करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो एंड कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल एंड आई विल बी शेयरिंग दीज PDFs ऑन माई टेलीग्राम। फिर एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ मैं आपको, सी आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज so that it can help you in any manner that it can. This much for chemistry notes. आपने देखा होगा 13 से लेकर 21, सो टोटल 9 पेजेस में मैंने केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर दिए। आप भी इस तरह से करो, मैथ्स कंटेंट एक पेज पे लाओ, आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं और उनको रेफर कर सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योग्राफी एंड दैट टू इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले मैंने बेसिक जो मैंने पढ़ा, जो मैंने वीडियोस वगैरह देख के कवर किया, तो मैंने उनसे जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, आप मैराथन वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोवाइडेड कि आपका थोड़ा सा बेस है। ऐसे नहीं कि सीधा मैराथन वीडियो देख ली तो उससे भी आपको कोई खास क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड दिस 18th पॉइंट इफ़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ऐसे नोट अगर आपने किया होगा और नोट को बिल्कुल रट्टोफाई कर लो, बिकॉज बहुत कंटेंट होता है एंड दिमाग में भी हमारे यही होता है कि बहुत कंटेंट है, लेकिन कंटेंट को आपको नैरो करना, आपको मिल्क डाउन करना तो आना चाहिए कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही अपने नोट्स में रखें, ठीक है। फिर वो नोट्स जो है ना, वो आपकी एक तरह से सेवियर बन जाते हैं। सो आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। एंड सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ज्योग्राफी, तो सॉइल को अच्छे से कवर करो। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको तो ज़रूर अपने नोट्स में लिखो, जैसे कि इफ़ यू कैन सी हेयर रेगुर सॉइल, कि उस वो लाइम, आयरन,
मैंगनीज, एल्यूमिनियम, पोटेशियम में रिच होती है एंड फॉस्फोरस में पुअर होती है। बहुत बार ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ एग्जाम्स में मिलेगी। एंड इस साइड ये जो अभी हेडक्वार्टर्स एंड रेलवे जोन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गेटिंग पॉपुलराइज्ड, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ रहा है। सॉइल का कवर करने के बाद खरीफ, राबी एंड जैद क्रॉप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खरीफ में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, रबी में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको एक बार नोट डाउन करो, उसी में ऐड ऑन करते रहो और इसको याद करो, बिकॉज ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा बट डेफिनेटली किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। नोट्स में से अगर पढ़ा होगा तो याद भी रहेगा आपको लॉन्ग रन में। उसके बाद मैंने ये रेंजेस बताई, पासेस एंड रेंजेस के बारे में बात करी। सब कुछ मैंने ऐसे नोट डाउन कर रखा है। मैं जस्ट आपको अपने नोट्स इस वीडियो में बता रही हूँ कि इस तरह से ही प्रिपरेशन करो अपने नोट्स की। अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, आई कैन गारंटी यू कि इस तरह नोट बना के और जो भी मेरी वीडियोज़ आ रही हैं उनको अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे, अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी क्यूरेट करके चलोगे, तो आप बहुत आगे निकलोगे व्हेन कंपेयर टू योर फेलोज। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। And if you found it useful, please make sure that you subscribe to my channel and comment below what next video you expect and you want from me. And also, I hope that it gave you some clarity about note making and you will definitely implement my tips and tricks in your preparation. And till then, keep preparing, keep practicing. I hope to see you in the next one.